वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। झरिया विधायक रागिनी सिंह के ऑफिस के बाहर चली गोली। कतरास मोड़ स्थित ऑफिस के बाहर गोली चलने की सूचना मिली है। एमएलए रागिनी सिंह के चचेरे देवर शशि सिंह पर लग रहा है आरोप। कांग्रेस नेता सुरेश सिंह हत्याकांड का मुख्य आरोपी है शशि सिंह। लगभग 15 वर्षों से फरार चल रहा है आरोपी शशि सिंह। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। झरिया विधायक रागिनी सिंह के ऑफिस के बाहर गोली चलने की खबर सामने आई है। कतरास मोड़ स्थित ऑफिस के बाहर गोली चलने की खबर मिली। आपको बता दें कि रागिनी सिंह के चचेरे देवर यानी कि शशि सिंह पर लग रहा है आरोप। कांग्रेस नेता सुरेश सिंह हत्या का मुख्य आरोपी है शशि सिंह। लगभग 15 वर्षों से फरार चल रहा है आरोपी शशि सिंह। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम दिखा रहे हैं। धनबाद जिले के झरिया विधानसभा क्षेत्र से जहां झरिया विधायक रागिनी सिंह के ऑफिस के बाहर गोली चलने की सूचना मिल रही है। और इस पर अधिक बात करने के धनबाद से हमारे साथ फोन लाइन पर संवाददाता प्रकाश जुड़ चुके। प्रकाश, बड़ी खबर सामने आ रही है। झरिया विधायक रागिनी सिंह के ऑफिस के बाहर गोली चली है और आरोप लग रहा है कि शशि सिंह के द्वारा यह गोली चलवाई गई है। क्या कुछ जानकारी है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि झरिया विधानसभा चुनाव के दौरान ही ये गुटबाजी सामने आ रही थी और ये माना जा रहा था कि चुनाव के बाद हो सकता है रक्त रंजित का खेल जो है वो झरिया विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिलेगा। और आज रागिनी सिंह के समर्थक के आवास के ठीक सामने मोटरसाइकिल से आए लोगों ने लगातार फायरिंग शुरू कर दी और फायरिंग करने के बाद वो सीधे फरार हो गए। देखिए, अगर हम रागिनी सिंह की बात करें तो रागिनी सिंह धनबाद है, क्योंकि कार्मल स्कूल के द्वारा एक बहुत बड़ा मामला में वो डीसी से मिलने के लिए अभिभावकों के साथ पहुंची हुई थी। कार्यालय के पास ही उनका समर्थक जो है उनका आवास है और ठीक उसी जगह पर अंधाधुंध फायरिंग की गई और इसके बाद वहां से फरार हो गई है। झरिया थाना की टीम जो है वो वहां पहुंच चुकी है, पुलिस मौके पे पहुंच चुकी है, पुलिस छानबीन कर रही है। सीसीटीवी कैमरे जो आसपास लगाए गए हैं उससे जानकारी जुटाई जा रही है कि आखिर गोली किसने चलाया है। देखिए, हमारे जो सूत्र हैं वो हमें बताते हैं कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से गोलियां चली और पीछे में जो गाड़ी थी उसमें कहीं ना कहीं शशि सिंह के समर्थक या शशि सिंह हो सकते थे और उनके ही इशारे पे गोलियां चली है। तो देखिए, ये आप कह सकते हैं कि जिस प्रकार से सिंह मेंशन और राहुल के अलावा जो शशि सिंह परिवार के ही सदस्य हैं और चुनाव के दौरान वो अलग थलग दिख रहे थे और उन्होंने अपने भाभी का नहीं बल्कि रागिनी सिंह का नहीं बल्कि पूर्णिमा सिंह का उन्होंने समर्थन किया था। पूरे परिवार उनके समर्थन पर सड़कों पर थे। तो ऐसे में ये माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं विवाद छिड़ सकता है और अब वो दिख भी रहा है। सड़क पर उतरकर गोलीबारी करना, पुलिस अभी तक जानकारी जो है वो जुटा रही है और जल्दी पुलिस खुलासा करेगी कि आखिर रागिनी सिंह के समर्थक के आवास के सामने गोली किसने चलाई है। विधानसभा चुनाव के परिणाम आए हैं और नतीजे इस बार विपरीत आए, तब से झरिया में जो है उथल पुथल मचा हुआ है। एका दुका जो मामला जो है वो देखने को लगातार मिल रहा है। ऐसे में तो अब विधायक के ऑफिस के बाहर ही गोलियां चलने लगी है, तो प्रशासन पर भी सवाल उठ रहा है कि आखिर प्रशासन क्या कर रही है। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। अगर हम जिला प्रशासन की बात करें तो आपने पिछले दिनों भी देखा कि मधुबन थाना क्षेत्र में किस प्रकार से गोलियों और बमों की आवाजों से पूरा इलाका दहल उठा था। 100 से अधिक राउंड गोलियां चली, लगभग 3 दर्जन से अधिक बम चले और पूरा इलाका जो है वो धुआंधार हो गया था। पिछले दिनों की अगर हम बात कर लें तो पिछले दिनों घनुआडीह में भी वर्चस्व को लेकर 2 गुटों में जमकर फायरिंग हुई थी, मारपीट हुई थी, जिसमें पुलिस ने लगभग 2 दर्जन से अधिक खोखे बरामद किए थे, बम बरामद किए थे। और कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था कि जिस प्रकार से झरिया विधानसभा क्षेत्र में वर्चस्व को लेकर जंग जारी है तो उसका रिजल्ट भी सामने आएगा, उसका परिणाम भी कुछ दिनों में देखने को मिलेगा। और अब ये जो सूचना हमारे पास आई है कि रागिनी सिंह के जो समर्थक हैं, रागिनी सिंह के कट्टर समर्थक माने जाते हैं, उनके आवास के सामने गोलियां चली है और 1-2 नहीं बल्कि 6 राउंड गोलियां चली है। और पुलिस जो है अब मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस वहां के सीसीटीवी कैमरा जो है उसे खंगालने का प्रयास कर रही है और जानकारी जुटाने का प्रयास कर रही है कि आखिर इसके पीछे कौन है, कि किस शख्स ने गोली चलाई है, क्या मकसद क्या है गोली चलाना। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि कार्यकर्ताओं में एक भय का माहौल पैदा करने के लिए भी फायरिंग की गई है या फिर किसी रंजिश के कारण फायरिंग की गई है। ये तो आने वाला समय ही बताएगा जब पुलिस के पास पुख्ता सबूत होंगे, जब पुलिस मीडिया के सामने मौजूद होंगे। लेकिन इतना जरूर है कि जिस प्रकार से दिन दहाड़े झरिया में गोलीकांड की घटना घट रही है, फायरिंग की गई है, उससे कहीं ना कहीं झरिया में जो माहौल है वो गरमाया हुआ है और झरिया में एक दहशत का माहौल कायम हो चुका है। जी प्रकाश, ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे ही विधानसभा चुनाव हुए हैं उसके बाद ये जो आपराधिक घटनाएं जो है लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है कोयलांचल में, चाहे वर्चस्व की लड़ाई को लेकर के हो, चाहे यहां पर फिरौती मांगने की बात हो, आपराधिक मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं।
अब प्रकाश, मैं आपको बताना चाहूंगा, राघवी सिंह विधायक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विधायक जी, जिस तरीके से खबरें आ रही है कि आपके ऑफिस के सामने गोलियां चली है, क्या कहेंगे, किस पर आरोप लग रहा है ये? राघवी जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ, हेलो जी, जिस तरीके से खबरें आ रही है कि आपके झरिया स्थित ऑफिस पर गोलियां चली है, क्या कुछ कहेंगे इस पर प्रशासन को लेकर के? देखिए, ये कल ही हम सूचना दे चुके थे और कल कुछ अपराधी तत्व के लोग अंधेरे देर रात आकर कुछ किए थे तोड़फोड़, तो वो भी हम सूचना दे चुके थे। और आज भी जानलेवा हमला करने का कुछ लोग प्रयास किए हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि हम आज सुबह में ही मेरा कार्यक्रम था, दौरा था, तो भोर में ही वो लोग गए और हमारे कार्यालय पे फायरिंग भी किए हैं। तो विपक्ष द्वारा षड्यंत्र लगातार रचा जा रहा है, तो इसको लेकर अभी हम जा रहे हैं, सीसीटीवी कैमरा फुटेज खुलवा रहे हैं और हम आगे प्रशासन को। क्या लगता है किसके तरफ से ये गोलियां चलाई गई है? देखिए, सीसीटीवी कैमरा में सब कुछ है और हम प्रशासन को संज्ञान में देंगे। और ये हमारे विपक्ष द्वारा लगातार षड्यंत्र रचा जा रहा है, क्योंकि चुनाव हारने के बाद लगातार वो लोग प्रयास, हमारे कामों को देखते हुए हमें रोकने के लिए लगातार वो लोग प्रयास षड्यंत्र रच रहे हैं। लेकिन रागिनी जी, आपके चचेरे देवर शशि सिंह का नाम इसमें शामिल आ रहा है कि उनके तरफ से ये गोलियां चलाई गई है। देखिए, अब ये जांच का विषय है। एकलव्य सिंह है, शशि सिंह है, गुड्डू सिंह है, ये सब हर सिंह है, ये सब मिले हुए हैं। सारे लोग का लगातार हमारे आदमियों पे धमकी आता था और ये सारे लोग मिले हुए हैं। हम जाते हैं, अभी फुटेज कैमरा खुलवा रहे हैं। जी, लेकिन एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के नतीजे आए उसके बाद से लगातार कोयलांचल में जो आपराधिक घटनाएं बढ़ गई, ऐसा नहीं लग रहा कि प्रशासन जो है लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने में विफल नजर आ रही है? बिल्कुल, प्रशासन की गतिविधि बहुत स्लो है। प्रशासन का रवैया जो है, अपराधियों का मनोबल बढ़ते जा रहा है, जिसका कारण है कि प्रशासन ही सेफ नहीं है। आप देखें कि किस तरह से बगमारा में जो घटनाएं घटी है, तो ये प्रशासन का ही घोर लापरवाही है। लेकिन मुझे आशा है प्रशासन आगे कार्रवाई करेगी, हम समय पे अवगत कराएंगे। जी रागिनी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये रागिनी सिंह थी, इनके जो ऑफिस है वहां पर बाहर में गोलियां चली और लगातार उनका कहना है कि जिले में जो है आपराधिक घटनाएं बढ़ी भी नजर आ रही है। इस तरीके से, जिस तरीके से उन्होंने जो विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की है, उसके बाद से कई लोगों के निशाने पर है। और एक बार फिर से हम प्रकाश के पास रहेंगे। प्रकाश, रागिनी सिंह हमारे साथ जुड़ी हुई थी, विधायक, झरिया विधायक, उनका साफ तौर पर कहना है कि लगातार जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं कोयलांचल में बढ़ती हुई नजर आ रही है, लॉ एंड ऑर्डर जो है फेल होता हुआ नजर आ रहा है। चाहे आज जिस तरीके से गोलियां चली, या फिर हम बागमारा का मामला देख ले, या फिर तमाम जिस तरीके से फिरौती मांगी जा रही है, धनबाद में आपराधिक घटनाएं जो है लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। प्रकाश, देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा अनिकेत कि कोयलांचल की बात करें तो कोयलांचल में पुलिस पूरी तरह से पस्त है और अपराधी जो है वो पूरी तरह से मस्त दिख रहा है। यही कारण है कि दिन दहाड़े पुलिस के सामने हो या पुलिस से अलग हो, दिन दहाड़े जो है वो गोलियां बरसाए जा रहे हैं, लोगों की हत्या की जा रही है। अगर हम बागमारा के मधुबन थाना क्षेत्र की बात करें तो आपने देखा कि 2 दिन पूर्व ही किस प्रकार से वहां बम चले, गोली चले और लगभग 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हुए। इस दौरान बागमारा के जो एसडीपीओ है वो भी बुरी तरह से घायल हुए, उन्हें बेहतर इलाज के लिए बंगाल रेफर कर दिया गया है। बोकारो रेंज के आईजी, डीआईजी, एसएसपी, डीएसपी तमाम वहाँ घटनास्थल में पहुंचकर मुआयना किया है, जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। पिछले दिनों की अगर हम बात कर लो तो झरिया विधानसभा क्षेत्र के गनवाडी में आपसी रंजिश वर्चस्व की लड़ाई को लेकर दो गुट में झड़प हुई थी, जहां 13 से 14 राउंड गोलियां चली थी और पुलिस वहां तोहफा छीनते हुए नजर आ रही थी। तो लगातार आपराधिक घटनाओं को, अपराध करने वाले लोग जो है वो आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस दर्शक बनकर खड़ी कहीं न कहीं दिख रही है। और यही कारण है कि दिन दहाड़े जो अपराधी हैं वो पहुंचते हैं, हवाई फायरिंग करते हैं और फिर आराम से चले जाते हैं। पुलिस सीसीटीवी के माध्यम से खंगाल गई है कि आखिर कौन शख्स है, किसने गोलियां चलाई है, गोलियां चली है तो कहां से वो शख्स आए हैं, किधर वो गया है, इसकी जानकारी अभी ली जा रही है। लेकिन प्रकाश, अगर धनबाद पुलिस की बात करें तो उनको जो है लगातार चुनौतियां मिल रही है, चाहे वर्चस्व की लड़ाई को लेकर के हो, चाहे प्रिंस खान का मामला हो, चाहे फिरौती के मामले, और अब जिस तरीके से यहाँ पर विधायक के ऑफिस पर हमला किया जा रहा है, लॉ एंड ऑर्डर जो है बिल्कुल यहाँ पर मेंटेन नहीं हो रहा है धनबाद में। जिस तरीके से हम लगातार देखते आ रहे हैं, रिजल्ट जैसे ही विधानसभा चुनाव के सामने आए, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बिल्कुल धाराशायी नजर आ
आ रहा है और लगातार इस तरीके के जो आपराधिक घटनाएं हैं कोयलांचल में वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, अगर हम कोयलांचल की बात करें तो कोयलांचल में आपराधिक घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है और आप देख भी रहे होंगे कि आए दिन अखबारों की चैनल की सुर्खियां बढ़ रही है कि किस प्रकार से दिन दहाड़े गोलियां चलाई जा रही है, किस प्रकार से अपराधी की तरफ से फिरौती मांगी जा रही है, किस प्रकार से लोगों को परेशान किया जा रहा है और यहाँ तक अब अपराधियों को इस चीज का भी डर नहीं है कि आखिर पुलिस पर हमला करने का क्या अंजाम होता है। इसका भी खौफ कहीं न कहीं अपराधियों के अंदर से मिट चुका है। यही कारण है कि पुलिस के अधिकारियों पर भी अपराधी घटना को अंजाम देने वाले लोग हमला करने से पीछे नहीं हट रहे हैं और लगातार इस प्रकार की घटनाएं घट रही है कोयलांचल में। देखिए, अगर हम बात कर ले झरिया विधानसभा क्षेत्र विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव के समय से ही ये हॉट सीट माना जाता है झरिया विधानसभा सीट और वहाँ जेठानी और देवरानी के बीच में सीधी टक्कर। जी प्रकाश साहब, ये देखने वाली बात होगी जिस तरीके से लगातार धनबाद पुलिस को चुनौती मिल रही है, अब इस पर पुलिस क्या एक्शन लेती है। इस बार तो विधायक के ऑफिस पर हमला की गई, तो अब देखने वाली बात होगी कि आखिर प्रशासन क्या करती है और क्या एक्शन लेती है। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो धनबाद में एक बार फिर आपराधिक मामला जो है वो सामने आया और इस बार झरिया विधायक जो है रागिनी सिंह के ऑफिस के बाहर गोलियां चली है। वही बताया जा रहा है कि सीसीटीवी कैमरे में पूरी वारदात जो है कैद हुई है और इसकी जांच की दरअसल बात कही जा रही है। तो धनबाद में लगातार जो है आपराधिक मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में आज झरिया विधायक रागिनी सिंह के ऑफिस के बाहर 6 राउंड गोली चली और इसका आरोप जो है उनके चचेरे देवर शशि सिंह पर लग रहा है, जो 15 साल से फरार बताए जा रहे हैं। तो बड़ी घटना लगातार जो है धनबाद में गोलीबारी के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में झरिया विधायक रागिनी सिंह के ऑफिस के बाहर गोलियां चली है। प्रशासन को खुली चुनौती मिल रही है। रागिनी सिंह ने साहब कहा कि वो अभी पुलिस थाना जाएगी और जाने के बाद इस पर रिपोर्ट दाखिल करेगी और आखिर मामले की जांच की मांग करी जाएगी कि आखिर किसके द्वारा ये जो है गोलियां चलाई गई है। सीसीटीवी कैमरे जो है वो खंगाले जा रहे हैं कि आखिर इसके पीछे कौन है। लेकिन कोयलांचल में लगातार जो है आपराधिक मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस